हर नंबर हर प्लेनेट को दिखाते हैं। यानी कि 9 ग्रह होते हैं और ये 9 नंबर है, बिल्कुल। और 9 नंबर जो है 9 ग्रहों से संबंधित है। बिल्कुल। और ये नंबर्स, ये जो ग्रह है, ये आप जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से आपके लाइफ में ये ग्रह प्लेनेट नंबर के रूप में आपके लाइफ में काम करना शुरू करते हैं। तो मतलब ये जो नंबर है वो हमारे मानसिक पे और स्वास्थ्य पे दोनों पे असर डालते होंगे फिर। मतलब अगर हम, जैसे आपने बताया ना 1 से लेकर 9 तक ये नंबर है, हाँ। ये डबल डिजिट में भी आते हैं तो उसको सिंगल में हम काउंट करते हैं। यस यस। अब आप कह रहे हैं दिन भी होता है, तो अगर आदमी का जो कोई दिन अच्छा जाता है या बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करता है, कोई दिन लो जाता है, राइट। तो वो इन नंबरों की वजह से ऐसा है। बिल्कुल इम्पैक्ट करता है सर। हर दिन देखिए, कभी कभी होता है कुछ, इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। आपका महादशा देखी जाती है, अंतरदशा देखी जाती है, पर्सनल ईयर देखा जाता है, पर्सनल मंथ देखा जाता है और पर्सनल डे देखा जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर आज मेरा दिन कैसे जाएगा, हम न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं पर्सनल डे को निकाल के। ओके, ठीक है। अगर बोलता सर ये महीना मेरा कैसे, जो आपने देखा होगा ना लोग निकालते हैं कि 2025 कैसा जाएगा, वो सब न्यूमरोलॉजी से निकाल देते हैं नंबर के। अगर एक नंबर है उनका पर्सनल ईयर कैसा आ रहा है, इसको हम चेक करते हैं उन नंबर से। अगर वो नंबर सपोर्ट करे तो ये साल आपका अच्छा जाएगा, ये दिन आपका अच्छा जाएगा, ये महीना अच्छा जाएगा आपके लिए। तो इसको हम नंबर को देखते हैं, हर नंबर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन है, उनका रिलेशन कैसा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2025 आने को है, आपने इस पे एक्सरसाइज कर ली होगी पहले ही, क्योंकि आप लोग लगातार वीडियोस बनाते हैं। राइट। किन नंबरों के लिए 2025 अच्छा है? अगर मैं बात करूँ, देखो 2025 को अगर आप ऐड करेंगे, वो ध्यान से सुनिएगा, 2 + 2 + 5 क्या आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक, एक 9 नंबर अगर जिसका बुलांक 1 है या भाग्यांक भी 1 है, उसके लिए अगला साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, सपोर्ट करेगा। 1 9 का बेस्ट फ्रेंड है। 1 9 का बेस्ट फ्रेंड हाँ, है। 9 1 का बेस्ट फ्रेंड है और 1 का 9 बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो राजा है और ये सेनापति है। 9 नंबर सेनापति है। अगर कोई राज्य है, ठीक है, राज्य में राजा के बाद कौन उसको चलाता है? सेनापति चलाता है। तो इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मतलब अगर किसी का 1 नंबर है तो अगला साल उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। ओके, हाँ। इसके बाद 2 नंबर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर है रानी का, चंद्रमा का, क्वीन का। और क्वीन चाहती है कि मैं राजा के साथ समय बिताऊं, 1 नंबर के साथ। लेकिन समय कौन बिता रहा है? सेनापति। तो क्या उसका दोस्त होगा वो? नहीं होगा। तो नहीं, 2 वो तो दुश्मन होगा। तो 2 वालों के लिए वो जो अगले आने वाला समय है वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब 3 नंबर कौन है? गुरु। और ये सेनापति। तो गुरु तो चाहिए सबको, तो उनके लिए भी सपोर्ट करेगा ये साल, अच्छा करेंगे, कुछ नई चीजें कर सकते हैं। 3 नंबर वाले अगर अगले साल कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, कोई नया चीज शुरू करना चाहते हैं, तो 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जरूर करें, उनको बहुत सपोर्ट करेगा ये। अच्छा। हाँ। 4 नंबर राहु का है, हाई एनर्जी। आपने देखा सूर्य ग्रहण लगता है, राहु लगाता है। राहु किसी को नहीं छोड़ा। अब राजा को ग्रहण को लगा रहा है, राहु। तो 9 नंबर वाला पसंद करेगा इसको? नहीं करेगा। भैया मेरे राजा को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसका एंटी नंबर हो गया। मतलब 4 वालों के लिए 9 एंटी नंबर में आ जाता है। ओके, ठीक है। हाँ, इस तरह से देखते हैं। उसके 5 नंबर राजकुमार है, वो सेनापति है, भाई उसको तो चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। तो 5 और 9 की बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी जाती है। ओके। हाँ। अब बात करते हैं 6 शुक्र का। शुक्र लग्जरी को दिखाता है। अब सेनापति है, उसको भी तो लग्जरी चाहिए ना, तो वो उसको बेस्ट फ्रेंड तो नहीं रखता, लेकिन न्यूट्रल मानता है। हाँ, जोड़ी अच्छी है। हाँ, ठीक है, बैलेंस करके चलता है। अब 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? बॉडी है, केतु। उसको तो हेड चाहिए। हेड कौन देगा? 9 नंबर। तो उसके लिए भी ठीक है। ओके। 8 नंबर आ गया शनि का। ठीक है। शनि क्या है? पुत्र है सूर्य का। अच्छा। अगर मैं बात करूं, स्टेप्सन है, लेकिन वो मानते नहीं है क्योंकि वो बहुत, उनका रंग सांवला था, मतलब ब्लैक था, तो सूर्य भगवान ने उनको पसंद नहीं किया। तो आप देखेंगे प्लेनेट में सूर्य से सबसे दूर जो प्लेनेट है वो शनि है। अच्छा। सबसे दूर है। शनि धीरे धीरे चलता है। तो 8 क्या है? पुत्र है, तो वो भी सेनापति के साथ न्यूट्रल रखता है। 9 नंबर के लिए 8 वालों का भी जो साल जाएगा वो न्यूट्रल रहेगा। अच्छा नहीं भी कह सकते, बट उन्हें कोई नई चीज नहीं करनी है, चीजों को अवॉइड करना है। जो चीजें चल रही है उसको बैलेंस में लेके चले। अब आ गया 9 नंबर सेनापति। ऑलरेडी एक राज्य में सेनापति है और एक दूसरा सेनापति, क्या वो चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो थोड़ा सा हार्डवर्क देगा 9 नंबर वालों को। इस तरीके से हम नंबर को देखते हैं पर्सनल 2025 में। ये सवाल मैंने ऐसे ही पूछा था, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो दर्शक देख रहे होंगे ना, उनको एक झटके में पता चल गया होगा कि किसके लिए साल अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है। जिसके लिए अच्छा हो तो खुश हो गया होगा। इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा मिश्रा जी। देखिए, आप ये कर्माज इम्पैक्ट करते हैं। आप ये कर्माज अच्छे तो ऐसा नहीं चैलेंज आएगा, बट आपको किनको किनको नई शुरुआत नहीं करनी है। 2 नंबर वालों को कोई नई शुरुआत ना करो, जो चल रहा है चलने दो, बैलेंस करो। 4 नंबर वालों को और 9 नंबर वालों को
ओके। इनको बैलेंस लेके चलना है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले अगर कुछ सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से कुछ करने को, नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, आप करो, बहुत सपोर्ट करेगा आपको ये नंबर। अब सपोज करिए कि 2, 4 और 9 आपने मना किया कि नहीं करना है। हाँ। अब जो 2, 4, 9 वाले हैं, हाँ। पता चला किसी का भाई, हाँ। किसी की पत्नी, हाँ। इनका नंबर ऐसा है जो 25 में फेवर कर सकता है, बिल्कुल, तो वो उनके थ्रू काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा 9 के साथ फ्रेंड कौन सा, जैसे मैंने बताया 1 नंबर हाँ। फ्रेंड है, 3 3 नंबर फ्रेंड है, 5 नंबर फ्रेंड है, 6 नंबर भी फ्रेंड है और 7 नंबर भी है। 7 नंबर भी। वो देखिए 7 नंबर न्यूट्रल में आ जाता है। हाँ। उसको हम न्यूट्रल में रख देते हैं और 6 नंबर को न्यूट्रल में रखते हैं, बट अच्छा रहेगा, मतलब नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा, बैलेंस करके चल सकता है। अब जो ये ग्रह हैं, मतलब जो ये नंबर्स हैं, जिनके नंबर हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि उनका नुकसान ना हो या बहुत स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि नुकसान भाई नहीं भी होगा तभी समय तो कठिन बीतेगा ना उनका। तो क्या उनके लिए कोई रेमेडीज भी होती है क्या? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर दिखाता है हनुमान जी को, मंगल को। ओके। आप हनुमान जी की उपासना करिए, मंदिर जाइए हनुमान ट्यूसडे को, दर्शन करिए और उनका जो फेवरेट है मोती जो लड्डू है वो चढ़ाइए। उनको आप चमेली का तेल चढ़ाइए। अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहा है, बार बार हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, या ना, ये बता रहा हूँ मैं आपके ऑडियंस को कि जो 2025 है, ये 9 है, 9 दिखाता है ब्लड को, ब्लड को दिखाता है, खून को दिखाता है। तो आपको ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को, मतलब ब्लड से रिलेटेड हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है, जो एंटी नंबर वाले लोग हैं, 2 नंबर हैं जैसे आपका, ठीक है, 2 के बाद 4 है और 9 है। आपको अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। हो सके तो आप हॉस्पिटल जाइए, ओके, हॉस्पिटल में जाके चाय पी के आ जाइए, या आप हो सकता है ब्लड डोनेट कर दीजिए, किसी की मदद हो जाएगी, या ब्लड टेस्ट कराइए। अच्छा, कुछ रेमेडीज कितनी गजब की होती हैं। आपने कहा कि हॉस्पिटल जाइए और चाय पी करके आइए, मतलब आपके ऊपर अगर ये दोष है तो हॉस्पिटल में कुछ पैसा दे आइए। हाँ। जैसे लोग कहते हैं कि आप जेल की रोटी मंगा के खा लीजिए। हाँ। आपके मतलब जिंदगी में जेल योग बन रहा है। यस यस। तो क्या ये सच में मतलब होते हैं, ऐसे काम करते हैं? देखिए मैंने अभी बोला कि ये आपके ट्रस्ट पे है। देखिए क्या होता है ना, अगर आपको चैलेंजेस आ रहा है, हम ना यूनिवर्स को ही सिग्नल देते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमको अब परेशान मत करिएगा, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाके चाय पी के आ गए हैं, हम हॉस्पिटल आ गए हैं, मतलब उनको ये दिखा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप इसको, ऊपर वाले को कहते हैं ना भ्रम देना कि हम ये कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल आ रहे, को ये लगेगा ये जा रहा है, तो आपको ओरिजिनल मतलब सही में लेके नहीं जाएगा। अब लोग कहते हैं ना, जैसे अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोर्ट जाइए, वहाँ की चाय कॉफ़ी पी के आ जाइए, कुछ अपना मनी एक्सचेंज करके आइए। अच्छा, मैं इस पे क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे एक बहुत ही करीबी, बहुत जानने वाले हैं, मैं उनको बहुत मानता भी हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। उनकी पत्नी बहुत परेशान थी, बीमार थी। अच्छा। दवा कराते कराते मतलब 15-20 दिन में थक गए। अब फिर उनको याद आया कि रुको यार, इसकी कुंडली देखता हूँ मैं। हाँ। जब कुंडली देखे तो उनको लिवा के गए हॉस्पिटल। अच्छा। अब वो इस तरह के हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हाँ। तो मतलब प्रतिष्ठित भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। हाँ। तो डॉक्टर्स भी मानते हैं। हाँ। उन्होंने डॉक्टर्स कहा कि एक रात के लिए मेरी पत्नी को एडमिट कर दो। अच्छा। उन्होंने अरे कहा क्यों एडमिट करते हो? बोले भैया एडमिट कर दो, ये ठीक हो जाएंगी। हाँ। जब वो किस्सा मुझको बता रहे थे, तब मुझे पहली बार पता चला कि हॉस्पिटल योग भी होता है। और हाँ। एक एस्ट्रोलॉजर राइट अपनी पत्नी को ले जाके हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। और अगर ये बात मैं ऐसे कहता तो जो देखने वाले हैं वो कहेंगे भ्रम फैला रहे हो। राइट। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो आप लोग बोलते हो। बिल्कुल। तो ये एक तरह से टुटका माने इसको। हाँ बिल्कुल सर। देखिए मैंने बोला हर चीज़ विश्वास पे है। अगर आप विश्वास करेंगे तो है, विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोग हैं जो नहीं विश्वास, नास्तिक होते हैं, मंदिर नहीं जाते, वो आपके डिसीजन, आपकी चॉइस है, बट ये सच में वर्क करता है। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अच्छा फीडबैक दिया है मुझे। मैं उनको रेमेडीज़ में स्पेशली रेमेडीज़ बताता हूँ। अगर मुझे दिखता है, अगर हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, तो उनको मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल एक बार जाइए, महीने में या 3 महीने में एक बार जरूर जाइए और ये भी करके आइए। नहीं, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जो आप विश्वास वाली बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। बिल्कुल। लोग गंगा के किनारे से एक पत्थर लेकर के आते हैं। राइट। पत्ती जी की जो पूजा करते हैं वहाँ पे रख देते हैं, उसको ठाकुर जी मान लेते हैं। बिल्कुल। और उस पर जल चढ़ाते हैं और तमाम अपनी मन्नतें, उस मैं पत्थर नहीं कहूँगा क्योंकि वो अब उनके लिए देव बन जाते हैं। तमाम लोग वो जो गंगा किनारे से लेकर के आते हैं, अपने घर में ठाकुर जी को स्थापित करते हैं, उसमें जान आ जाती है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। रीज़न ये है ना कि वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ। उसको आप इनर्जाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको यहाँ बैठा लिया सब कॉन्शियस माइंड में। जब आपकी चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं ना मिश्रा जी, तो वो काम करती हैं। शायद आपने बहुत सारे, इसमें लोग काफ़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि बातें हो रही हैं, ये सच में वर्क करती हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन सच में काम करती है अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो। एक शायद आपने सुना होगा, बीच में मैं छोटा सा था, ये होता था, लोग मंदिर जा रहे हैं और गणेश जी को दूध पिला के आ रहे हैं। हाँ। गणेश जी दूध पी रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का जो लॉजिकल वो ये कहते हैं ऐसा नहीं, पत्थर है, पत्थर तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लिक्विड है वो। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं गणेश जी पी रहे हैं। तो ये आपका डिसीजन है, आपका देखने का तरीका, आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं।